हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी राइज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं। टॉपिक वाइज का मतलब यहाँ पर है कि उसमें हमने नदी, पर्वत, पठार, मैदान, इन सबको हमने अलग अलग पढ़ा है। और जल्दी ही आपको इसका वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम शुरू से आखिरी तक, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यूरोप भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने एशिया पढ़ा था। इसमें भी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब है, पहले हम सबसे पॉलिटिकल मैप समझेंगे। पॉलिटिकल मैप में कि कौन सा देश कहाँ पर है, किस देश की सीमा किससे बनती है, उसको पढ़ेंगे। और इसके साथ ये भी समझ लेंगे कि किस देश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा। आप देख रहे होंगे इस पे पहला इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन में हम पॉलिटिकल मैप भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक पार्ट होगा। ये पॉलिटिकल मैप दो पार्ट में बनने वाला है। वीडियो दो पार्ट में बनेगा। आधा आज बनाएंगे, आधा अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें यूरोप महाद्वीप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि किस फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसके आसपास में कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है, इसके आसपास में कौन सा महाद्वीप है, और जो भी चीज़ें हैं उनको हम समझ लेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पर क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मैप के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सी एंड गल्फ, मतलब कि कौन सा सागर और खाड़ी है इसके आसपास में। फिर इसमें कौन से स्टेट्स हैं, स्टेट मतलब कि जलसंधियाँ पढ़ेंगे। और जलसंधियों के बाद में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन, मतलब कि पर्वत, पठार, नदी, मैदान, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। लेक यानी कि झीलें, सिटीज़ और उनकी जो उनके फीचर्स, विशेषताएं हैं। ये जो टॉपिक है शहर और उनकी विशेषताएं, देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ जो होता है, जो प्लेस इन न्यूज़ होता है, मतलब कि ऐसे प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं, वो क्वेश्चन यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में पूछ ले जाते हैं। ठीक है। तो इससे इसमें क्या होगा, जो करंट अफेयर है वो आपको कवर करना है। मतलब कि स्टैटिक में पढ़ा दूंगा, लेकिन कभी आप न्यूज़ में देखते हैं सारी चीज़ें कि कोई एक शहर है, मान लो यूरोप का कोई शहर है जो किसी देश से बिलोंग करता है, मान लो कोई ब्रिटेन का शहर है या फ्रांस का शहर है, कि किसी चीज़ के लिए वो अभी न्यूज़ में है, तो उसको आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो क्लाइमेट है, कि यूरोप की क्लाइमेट कैसी है, यूरोप की क्लाइमेट के साथ में वहाँ पर कौन सी वनस्पति होती है, और वहाँ पर जो क्लाइमेट अलग होगी तो उसका मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर भी अलग ही होगी, किस तरह की एग्रीकल्चर होती है उसको हम पढ़ेंगे। और बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम मिसलेनियस में यानी कि अन्य में पढ़ लेंगे। यानी कि इसमें हम कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात आठ, 9 10 11 12 13, लगभग 13 से 14 टॉपिक होंगे, जिसमें पूरा यूरोप कवर हो जाएगा। और यूरोप कवर होने के बाद में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में पहली बात ये समझते हैं कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप अगर देखेंगे तो आकार मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, यूरोप है। ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि किस नंबर, आकार में किस नंबर पे आता है, तो सबसे पहले आता है एशिया, और ये छठे नंबर पे आता है। सातवें नंबर पर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप महाद्वीप आकार यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का यानी विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक पहली बात क्या बताई, मैंने पहली बात ये बताई कि ये सेकंड, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी एक बात यहाँ पर है कि इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम का मतलब है इसको दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम इसका है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या नाम इसका है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि भाई प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोई ऐसी लैंड बॉडी, मतलब ऐसी स्थल या लैंड बॉडी यानी स्थल, जो तीन तरफ से जल से घिरा है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और एक तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे आपने देखा होगा भारत में भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप का मतलब क्या है, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से, यानी कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और क्या है, इंडियन ओशियन। यहाँ पर तीन तरफ से वाटर बॉडी हो गई, पानी हो गया, और ऊपर से क्या हो गई, लैंड बॉडी। तो यहाँ जो स्थल बनता है, ये जो स्थल बनेगा, ये बचेगा स्थल, इस स्थल को क्या बोलेंगे, इस स्थल को बोलते हैं प्रायद्वीप।
तो आप यूरोप का भी अगर मैप देखेंगे, तो यूरोप के मैप में भी आप देखेंगे सेम वैसा ही नजर आता है जैसे हम यूरोप के मैप को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, आप यूरोप का मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाटर बॉडी, ये सब पूरा वाटर बॉडी यहाँ पर है। तो तीन तरफ से क्या हो गया, एक, दो और तीन, तीन तरफ से क्या हो गया, वाटर बॉडी हो गई। और एक तरफ से क्या होगा, यहाँ पर लैंड बॉडी हो गई। तो क्या होगा, ये प्रायद्वीप। इसलिए यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे। क्यों, द्वीप क्या होता है, तो आपने अगर पढ़ा होगा द्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थल, ऐसा लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, मतलब कि सराउंडेड बाई वाटर बॉडी, पानी से घिरा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, ओशियन है, यानी एक तरफ प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ क्या है, वहाँ पर हिंद महासागर है, इसलिए इसको क्या, वो द्वीप जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। हमारे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रायद्वीप और द्वीप में डिफरेंस क्या होता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, मतलब कि पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं, उसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको शुरू करें, इससे पहले आपको एक बात करनी है कि आप अपने साथ में एक मैप रखिए, जो ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, या कोई और मैप आप प्रेफर कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, उस मैप को रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने साथ में एक आउटलाइन मैप रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ में हम उसको भरेंगे भी कि कहाँ पर कौन सी कंट्री है। ठीक है। जब तक आप अपने आप से उसको भरेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो पहले हम कैसे पढ़ेंगे, पहले ये मैप पर देखेंगे कौन सा कहाँ देश है, फिर हम जा करके कहाँ पर भरेंगे उसको, आउटलाइन मैप पर। आउटलाइन मैप कुछ ऐसा आपको मार्केट में मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसा मैप आपको मार्केट में मिल जाएगा, आउटलाइन मैप। ठीक है। तो उसको इस तरीके से खरीद लीजिए और इसको साथ में रखिए और साथ में भरना शुरू करिए, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया जो जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में क्या क्या पढ़ना है हमने इस पर डिस्कस कर लिया, हमने इसको बता दिया आपको क्या क्या किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। पहले इंट्रो पढ़ना है, फिर पॉलिटिकल मैप देखना है, इसके दो पार्ट होंगे, पहला और दूसरा पार्ट होगा, फिर सी और गल्फ देखेंगे, फिर स्टेट मतलब जलसंधियाँ देखेंगे, फिर माउंटेन देखेंगे, प्लेटू देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, नदियाँ, मैदान, झील, शहर, जलवायु और वहाँ का प्राकृतिक संसाधन, कृषि, और जो कुछ बचेगा उसके बाद में वो देखेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की खास बात क्या है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, हमने आपको अभी बताया जस्ट। और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पर देखेंगे। अब खास बात क्या है, इसका क्षेत्रफल इतना है 10,180,000 उसका, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। बस एक बात समझ लीजिएगा, ये जो विश्व का भू क्षेत्र है उसका 6.7% है। कितना है, विश्व के भू क्षेत्र का 6.7% कौन है, तो यूरोप महाद्वीप है। फिर मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं, हमने आपको बताया, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से ये लैंड बॉडी से घिरा हुआ है, मतलब एक तरफ इसके जमीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप का है मतलब ये हुआ, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर प्रायद्वीप हैं, बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, यानी कि प्रायद्वीप होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यानी पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ठीक है। और इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि भाई इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी सीमा क्या है। सीमा को समझते हैं सबसे पहले मैप पर। देखिए यहाँ पर, अगर मैप समझें यहाँ पर, तो आप देखें इसमें ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर यूरोप का मैप है। अब सबसे पहले अगर देखें आप, तो इसके नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब क्या है, सबसे उत्तर में, यहाँ पर आप मैप खोल के सामने जरूर रखिएगा और उसमें सामने देखते चलिएगा। सबसे उत्तर में, नॉर्थ में, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन है। क्लियर है। इसके बाद में आप इस यूरोप के वेस्ट में देखिए, यानी पश्चिम में देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। और इसके दक्षिण में आप देखेंगे ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। यानी ये हिस्सा कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। उत्तर में क्या है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और इसके साथ में देखें
तो यहाँ पर दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसमें भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका महासागर वाला भाग कि यूरोप के पास में कौन कौन से महासागर या कौन कौन से सागर है। तो एक तो हो गया भूमध्य सागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया कौन सा, आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम इसके अगर महाद्वीप की बात करें कि यूरोप के पास में कौन से महाद्वीप है, तो यूरोप के पास में देखेंगे दो महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। एक तो मिलेगा आपको एशिया, इधर पूर्व में क्या मिल जाएगा, एशिया महाद्वीप मिल जाएगा, इसके पूर्व में क्या एशिया महाद्वीप है। और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में यहाँ पर क्या मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप। बात समझ में आ गई। मतलब कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक है, पश्चिम में अटलांटिक है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। और महाद्वीप देखेंगे तो यूरोप के पूर्व में क्या मिलेगा, यूरोप के पूर्व में आपको मिलेगा एशिया, और साउथ में क्या मिलेगा, अफ्रीका। अब इसको हम फटाफट क्या करते हैं, इसको हम आउटलाइन मैप पर भरना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा आउटलाइन मैप होगा, आप खुद से भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं यूरोप है, पूरा आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे ऊपर मैंने क्या बताया कि ऊपर मतलब कि नॉर्थ में, ऊपर क्या होगा, यहाँ पर देखिए नॉर्थ होगा। तो सबसे उत्तर में क्या है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर हो गया। इसके पश्चिम में जब आप जाइए, पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर मिल जाएगा पश्चिम में, क्या अटलांटिक महासागर। इसके दक्षिण में आप आएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, भूमध्य सागर मिल जाएगा आपको। यही तो हमने बात की थी, भूमध्य सागर मिल जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर मिल गया यहाँ पर। तो तीन महासागर, दो महासागर हो गए, एक सागर हो गया भूमध्य सागर। अगर हम इसमें लैंड बॉडी की बात करें तो इसमें पूर्व में यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एशिया। ये हिस्सा इधर का हिस्सा क्या है, एशिया वाला भाग है, एशिया। और नीचे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यही बात बताई कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये बात मैंने बताई। फिर मैंने बताया इसके पूर्व में कौन सा है महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। और इसके दक्षिण में, तो अभी पूरा मैप देखेंगे, दक्षिण में क्या मिल जाएगा आपको, अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसलिए बढ़ते हैं कि ये जानेंगे कि ये जो एशिया और यूरोप है, एशिया यूरोप किन फैक्टर से अलग होता है। फिर हमें देखेंगे कि जो यूरोप और अफ्रीका है वो किन फैक्टर से अलग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एशिया को यूरोप से, या ये बोल सकते हैं यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है। तो इसके लिए हमने आपको जो एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है उसको अलग करते हैं। अब अगर इसमें देखें, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक एशिया, यहाँ पर एक है एशिया वाला, यानी कि ये पूरा एशिया वाला, ये एशिया वाला। तो एशिया यूरोप कौन कौन ऐसे फैक्टर जो दोनों को अलग करते हैं। तो सबसे पहला कौन फैक्टर है, यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले मिलता है यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, यूराल माउंटेन से निकलने वाली यूराल रिवर भी एक फैक्टर है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसके बाद क्या बात करते हैं, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी और काला सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक पर्वत, इसको क्या बोलते हैं, कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्लैक सी के जो कुछ भाग हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अजोब सी, यहाँ पर मरमरा सी, अजोब सी और मरमरा सी यहाँ पर दिखे। और इन्हीं सी के बीच में यहाँ पर कुछ जल संधि है। जैसे इसमें क्या है, एक का नाम है डार्डेनल जल संधि, बास्फोरस जल संधि और हमसे केरी जल संधि। यानी कि ये वो फैक्टर है जो एशिया और यूरोप से अलग है। कौन कौन अलग करता है पूछ सकते हैं, तो यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन, ब्लैक सी, अजोब सी, कैर जल संधि, केरिक जल संधि, बास्फोरस जल संधि, मरमरा सी और डार्डेनल जल संधि। ये वो फैक्टर है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई वो यहाँ पर हमने लिखी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं भाई यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर मैप में यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है। इसमें
यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैप में। सबसे पहले इस पर देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है, आप मैप साथ में जरूर रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है यूरोप, ये पूरा हिस्सा कौन सा, यूरोप का हिस्सा है, दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पर है अफ्रीका का हिस्सा, ये अफ्रीका का हिस्सा। बीच में आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल बीच में, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। यानी कि जिब्राल्टर जल संधि ऐसी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। क्लियर। अब जल संधि के बारे में डिटेल में और समझिए, किस देश को अलग करती है, इसको जोड़ती है, बाद में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लेना है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सा फैक्टर है, वो है यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि। यानी कि अगर हम देखें तो इस जगह पर यहाँ पर आप भर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि का, ये क्या है, तो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले फैक्टर्स हमने देख लिए। फिर मैंने आपको बताया यूरोप को एशिया से अलग करने वाले फैक्टर देख लिए। फिर हमने आपको बताया यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि को, ये है, ये जो हिस्सा जिब्राल्टर जल संधि का है, इसको अलग कर रहा है यूरोप को अफ्रीका से। और ये आप इसमें देख सकते हैं कि इधर यूरोप है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। तो हमने दो बातें समझी। पहला हमने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, फिर हमने समझ लिया कि यूरोप के आसपास में कौन सा महासागर है, सागर। फिर हमने बताया आपको यूरोप के आसपास में कौन सा महाद्वीप है और उनकी जीवस्फीयर। क्लियर हो गया, ठीक है। ये बात हम समझ ली। अब हम समझते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश कहाँ पर। देखिए, यूरोप महाद्वीप में अगर देखेंगे तो ये मैप आपके सामने होगा, दिखाई दे रहा होगा। और इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं जो कि आपको बहुत दिक्कत करेंगे, करते होंगे पढ़ने में। हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा देश है। इतना आराम समझ लेंगे कि आप अगर साथ साथ भरते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप पता भी नहीं चला और शायद देश भर गया। ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे धीरे 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 करके बात करिएगा, उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले तो आप मैप पर देखेंगे, जब आपके पास मैप है तो ढूंढेंगे कहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद में फिर हम जब आउटलाइन मैप पर करेंगे तो आपको क्या करना है, आउटलाइन में साफ साफ करना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। पहले हम देश देखेंगे, राजधानी उसकी बात में, पहले ये समझेंगे कौन सा देश कहाँ पर है, फिर उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, बस। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हम इसमें पॉलिटिकल जो मैप है उसको, और पॉलिटिकल मैप में हम पढ़ना सबसे पहले देखेंगे, जो मैप है सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर हम इसको आउटलाइन पर देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम मैप में जो कंट्री देखने वाले, देखो आप जब भी कोई मैपिंग करें, कभी भी किसी भी कंट्री की या किसी भी कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मैपिंग करना है तो भी, या किसी महाद्वीप की मैपिंग करना है तो भी, एक बात ध्यान रखना है, मैपिंग हमेशा एक तरफ से करो। एक तरफ का मतलब है या ईस्ट से करो या वेस्ट से करो, नॉर्थ से करो, साउथ से करो, इससे मतलब नहीं, बट एक तरफ से करो तो उससे क्या होता है, दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ भाई चीज़ें ऐसे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम यूरोप महाद्वीप को देखें, यूरोप महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें छोटा सा मतलब जूम करूंगा भी, लेकिन आप अपने सामने मैप रखिएगा, उससे ये होगा कि आप उसमें देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें अलग अलग कंट्री दिख रहा है सबसे पहले उनको मार्क करेंगे। जो अलग अलग दिखता है कंट्री, सबसे पहले उसको मार्क करेंगे। फिर हम छोटे छोटे कंट्रीज को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कंट्री अलग से दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत भरा भरा सा लग रहा है मैप, तो इसको बाद में करेंगे। पहले हम वो कंट्री करेंगे जो अलग से दिख रहा है। अलग से कौन से दिख रहे हैं, यूरोप के उत्तर वाले भाग। सबसे पहली बात, आप अपना मैप देखें, यहाँ पर पूरा यूरोप दिख रहा है। यूरोप में ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये है यूनाइटेड किंगडम। इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप अपने मैप में दिखेगा, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। कौन सा, इतना हिस्सा, ये कौन सा हो जाएगा हिस्सा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और इसके ही पास में, इसके जस्ट पास में, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह मिल जाएगा आपको आयरलैंड। कौन सा देश है, आयरलैंड। तो दो इसमें मैंने आपको देश बताया। पहला देश कौन सा है, पहला देश आपका है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है। और दूसरा देश कौन सा है, इसको बोलते हैं आयरलैंड। कौन सा देश हो जाएगा, आयरलैंड। मैंने आपको दो देश यहाँ पर बताया, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो ऊपर ही देखिएगा, सबसे ऊपर ही देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉर्वे। नॉर्वे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नॉर्वे। यहाँ पर नॉर्वे, उसके जस्ट आगे स्वीडन, और फिर क्या है, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। मैंने आपको कौन कौन से देश बताया, मैंने आपको चार देश बताया। पहला मैंने आपको देश कौन सा बताया, सबसे पहले मैंने बताया आयरलैंड। फिर मैंने क्या बताया, उसके पास यूके है। आयरलैंड बताया, फिर मैंने क्या बताया, यूके बताया। उसके बाद में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये हमने आपको चार देश बताया। पहला हमने कौन सा बताया, पहला मैंने बताया आयरलैंड। फिर मैंने कौन सा बताया, यूके। फिर कौन सा है, नॉर्वे। फिर कौन सा है, स्वीडन। फिर कौन सा है, फिनलैंड। यानी कि मैंने आपको पांच देशों के बारे में यहाँ पर बताया, कौन कौन से कहाँ पर है, ठीक। तो ये हाई कमांड में फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया आपको, सबसे पहले आयरलैंड बताया। फिर मैंने कौन सा बताया, यूनाइटेड किंगडम बताया। फिर नॉर्वे, स्वीडन, और कौन सा है, फिनलैंड। यानी कि पांच देशों के बारे में आपने कंप्लीट बात समझ ली, ठीक है। अब इनकी हम कैपिटल देखते हैं और राजधानी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आयरलैंड की राजधानी क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो डबलिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। डबलिन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या दिखाई दे रही है, लंदन दिखाई दे रही है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर नॉर्वे, इसकी कैपिटल क्या दिखाई दे रही है, ओस्लो। आप देखिए वहीं पर मैप में दिखी होगी। और इसके बाद में अगर स्वीडन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और फिनलैंड की हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, हेलसिंकी। अब इन्हीं पांच कंट्री को हम पहले आउटलाइन मैप पर भरेंगे, उसके बाद में वहाँ पर राजधानी लिखेंगे, और राजधानी लिखने के बाद में फिर हम अगले देश देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, चलिए मैप पर देखते हैं, आउटलाइन मैप है। ऐसा मैप अपने पास में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया आयरलैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा ये है आयरलैंड। यहाँ पर कौन सा देश है, आयरलैंड दिखाई दे रहा है, आयरलैंड। फिर मैंने आपको बताया ये जो हिस्सा है, ये वाला जो है पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, किंगडम कहते हैं, ठीक है। दो हो गए। तीसरा मैंने बताया सबसे पहले कौन सा है? ये है नॉर्वे। फिर है स्वीडन। और फिर कौन सा है, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, और फिनलैंड, तीनों आपने भर दिया यहाँ पर, और दो यहाँ पर। फिर मैंने आपको इसकी कैपिटल बताया था। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, डबलिन। इसकी राजधानी क्या है, डबलिन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, इंग्लैंड, सॉरी, लंदन। यहाँ पर नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हेलसिंकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया पांच देश और उनकी राजधानी। एक बार फटाफट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले कौन सी, आयरलैंड मैंने बताया, राजधानी क्या है, डबलिन। फिर मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम, राजधानी क्या है, लंदन। नॉर्वे, राजधानी क्या है, ओस्लो। फिर क्या है, स्वीडन, राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। बात क्लियर हो गई। अब ये जो ईस्ट में, मतलब कि फिनलैंड के जस्ट पास में दिख रहा है रूस, दिखाई दे रहा है रूस, बड़ा सा यहाँ पर रूस दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा रूस है इस, ये पूरा यहाँ पर क्या है, रूस है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, ठीक है। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। यूके की राजधानी क्या है, लंदन। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम।
फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। इतनी बात मैंने आपको बता दी। आप यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, अब हम पहुँचते हैं, अब हम चलते हैं छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर और देखना कितनी ईजी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप सबसे वेस्ट में चलिए, सबसे पश्चिम में चलिए। पश्चिम का मतलब है कि सबसे पहले आप इस साइड में चलिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में, तो सबसे पहले आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी। इस कंट्री का नाम क्या है? उसका नाम है पुर्तगाल। दिखाई दे रहा है? कौन सी कंट्री यहाँ पर है? पुर्तगाल कंट्री। पुर्तगाल के जस्ट आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा स्पेन। मिल रहा है? सबसे पहले कहाँ पे देखा हमने? पुर्तगाल देखा। पुर्तगाल के जस्ट पास में कंट्री, इसका नाम क्या है? स्पेन। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पुर्तगाल की कंट्री किन से, मतलब पुर्तगाल की बाउंड्री किस देश से टच करती है? तो भाई एक ही देश से टच करती है, उसका नाम क्या है? स्पेन। अब आप स्पेन से आगे जाओगे, जब आप स्पेन से आगे जाओगे यहाँ पर स्पेन से जब आगे जाओगे आप कभी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, तो एक कंट्री देखने को मिलेगी। उस कंट्री का नाम क्या है? अगर जहाँ पे जाओगे तो उसका नाम क्या है? तो ये मिल जाएगा आपको फ्रांस। कौन सी कंट्री है? फ्रांस। स्पेन से आगे बढ़ोगे क्या मिल जाएगा? फ्रांस मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है अंडोरा। छोटी सी कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री, आप देखेंगे मैप में तो मिलेगी आपको। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंडोरा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंडोरा। आप मैप में देखिए, बहुत छोटा सा बना होगा। ये फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी है? अंडोरा। यहाँ पर आप जूम करके दिखा देता हूँ, अंडोरा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि पुर्तगाल में जाएंगे, पुर्तगाल से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? स्पेन मिल जाएगा। स्पेन से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? फ्रांस मिल जाएगा। और फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी कंट्री, इसको क्या बोलते हैं? अंडोरा। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस। करेक्ट। अब जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, अब जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फ्रांस से, फ्रांस से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या मिलेगा? तो मिलेगा आपको बेल्जियम। यहाँ पर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बेल्जियम मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्या मिल जाएगा? जर्मनी मिल जाएगा आपको। और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? मिलेगा स्विट्जरलैंड। जर्मनी के बाद क्या मिलेगा यहाँ पर? स्विट्जरलैंड मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के बाद में देखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? इटली। दिखाई दे रहा है? मतलब कि ये फ्रांस से सब, फ्रांस के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? बेल्जियम। यहाँ पर देखिए बेल्जियम, इस जगह पर दिखाई दे रहा है बेल्जियम। बेल्जियम के आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? जर्मनी। फिर क्या है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड दिख रहा है। और स्विट्जरलैंड के बाद में अगर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या मिलेगा? इटली। इटली दिख रहा है? कितनी कंट्री मैंने बताई आपको? मैंने बताई 4 कंट्री। सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। कितनी कंट्री मैंने बता दी? 4। इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। 4 हो गए। क्लियर है? अब इसके बाद में छोटा सा कंट्री दिखेगा, यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर ये दिख रहा है लक्समबर्ग। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लक्समबर्ग। आप मैप में देखेंगे, बहुत छोटा सा दिखेगा लक्समबर्ग। अब लग्जमबर्ग देखेंगे आप तो ये कहाँ पर है? ये देखो, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन है? लग्जमबर्ग। तो क्या लग्जमबर्ग की सीमा फ्रांस से लगती है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, लग्जमबर्ग की सीमा फ्रांस से लग रही है इस जगह। जर्मनी से लगती है? हाँ, जर्मनी से भी लगती है। और बेल्जियम से लगती है? हाँ, तो बेल्जियम से भी यहाँ पर सीमा टच होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार हम क्या करते हैं, इसको फिर से दोबारा हम समझते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक, कौन सा देश कहाँ पर है? फटाफट आप भी मैप खोल दीजिए और देखिएगा कौन सा मैप कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा देश बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जिसको बोलते हैं आयरलैंड। पहला देश कौन सा था? आयरलैंड था।
यहाँ पर आयरलैंड था, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको दूसरा देश बताया था, दूसरा देश यहाँ पर कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा मैंने आपको देश बताया था, कौन सा है, नॉर्वे। नॉर्वे के बाद कौन सा है, स्वीडन। उसके बाद कौन सा है, फिनलैंड। 5 देश मैंने बताया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर रूस है, इसके कैपिटल क्या है, मॉस्को। ये बात हमने आपको यहाँ पर बताई थी, ठीक। तो ये देश हो। इसके बाद हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, और पश्चिम में एक देश है, इसका नाम क्या है, पुर्तगाल। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो हमको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा स्पेन, दिखाई दे रहा है। और स्पेन से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें दिखाई देगा फ्रांस। पुर्तगाल से स्पेन जाएंगे, स्पेन से आगे देखेंगे क्या मिलेगा, फ्रांस। लेकिन यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि स्पेन और फ्रांस के बीच में एक देश देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडोरा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि अंडोरा देश किन दोनों के देश के बीच में है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर फ्रांस से आगे, तो मैंने आपको बताया जब फ्रांस से आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि फ्रांस में सबसे पहले आपको कौन सा देश मिलेगा, बेल्जियम, दिखाई दे रहा है। फिर मैंने बताया जर्मनी। इसके बाद क्या मिलेगा, स्विट्जरलैंड। और इसके बाद क्या मिलेगा, इटली। कितने देश मैंने बताया, 4। सबसे पास में सबसे पहले क्या मिलता है, बेल्जियम। यहाँ पर देखेंगे आप, बेल्जियम, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस और इटली। ये वो देश हैं जो किसके पास में है, फ्रांस के पास में। लेकिन यहीं पर एक बहुत छोटा देश, देखिए आप इधर, ये वाला, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग बहुत छोटा देश है, किसके बीच में है, तो बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक। तो हमने ये समझा कि फ्रांस के पास में कौन से देश है, फ्रांस के पास में बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड और कौन सा है, इटली। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात, ठीक है। अब हम समझते हैं कि राजधानी क्या है। राजधानी की क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी लिस्बन। इसकी राजधानी क्या है, लिस्बन, क्लियर है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, कैपिटल मैड्रिड है। और अंडोरा की राजधानी का देखेंगे आपको, इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है, अंडोरा ला वेला, इसकी यहाँ पर राजधानी, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी आप सबको पता होगी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर इसकी राजधानी ब्रसेल्स है। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी का आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, बर्लिन। और फिर अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी देखेंगे तो क्या मिलेगा, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है यहाँ पर, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। राजधानी कौन सी है, रोम, ठीक है। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग सिटी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको आउटलाइन मैप पर भरते हैं, और भरने के बाद में फिर हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, ये बात मैंने आपको पहले समझा दी है। अब सबसे पहले कहाँ शुरू करना है, वेस्ट से। वेस्ट में क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे इधर, तो स्पेन, सॉरी पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। और इसके पास में क्या है, स्पेन है। फिर मैंने बताया था जब स्पेन से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, फ्रांस है, दिख रहा है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडोरा देश है। फिर मैंने आपको बताया था फ्रांस से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक देश मिलेगा, फिर यहाँ पर देश मिलेगा, फिर यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। 4 देश मैंने बताया था। सबसे ऊपर कौन सा है, तो बेल्जियम है। कौन सा देश है, बेल्जियम है। इसके बाद कौन सा देश है, जर्मनी है। और जर्मनी के बाद में यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, ये है स्विट्जरलैंड। और फिर क्या मिलेगा आपको देखने को, इटली यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इटली है, ठीक है। इटली यहाँ पर एक देश है। तो मैंने आपको कितने बताया, 4। लेकिन मैंने पांचवा एक आपको देश बताया था इस जगह पर, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लग्जमबर्ग। क्या बोलते हैं, लग्जमबर्ग, ठीक। ये देश मैंने आपको बताया था।
अब हम अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पुर्तगाल की राजधानी क्या मिलेगी, स्पेन की राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। स्पेन की मैड्रिड। अंडोरा की क्या है, अंडोरा ला वेल्ला इसकी राजधानी है। और फ्रांस की राजधानी क्या है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता होगा, पेरिस। ठीक है। और इसके बाद बेल्जियम में देखेंगे तो इसके क्या है, तो बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। फिर जर्मनी की क्या है, तो जर्मनी की राजधानी क्या मिलेगी, बर्लिन। बर्लिन। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। इटली की क्या राजधानी, रोम। इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है रोम। ठीक। तो ये बात मैंने आपको बताई। तो आज हम इतना ही इसमें रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। बचे हुए देशों की राजधानी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, पहले समराइज कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, वो हमने बता दिया आपको। फिर मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि इस विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है और इसका सबसे छोटा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। उसके कौन कौन से अन्य नाम है वो बात कर ली। फिर मैंने आपको इसमें बाउंड्री के बारे में बता दिया, मतलब सीमाओं के बारे में बता दिया। फिर कौन किसको अलग करता है वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर पोलिटिकल मैप पढ़ा, और पोलिटिकल मैप में हमने ये देखा यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो हमने आयरलैंड देख लिया, यूके देखा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देख लिया, रूस देख लिया। फिर पुर्तगाल है, स्पेन है, अंडोरा है, फ्रांस है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग, जर्मन, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein अभी कल देखेंगे, इटली और मोनाको, सिटी कल देखेंगे। ठीक है। तो ये वाले देश हमने बात कर ली है, इसमें छोटे छोटे देश हैं अभी बाकी है, मैप करना, मैपिंग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और जल्दी ही एक और हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब है कि उसमें प्रीलिम्स मेंस और सारी चीज़ें उसमें होंगी, जिसको हम जल्दी से जल्दी आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।